ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2024 का राशिफल। आगे आने वाली इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, कुंभ राशि वाले जातकों के करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और दोस्तों अगर आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों, जैसा कि आप सबको पता है, शनि की 7.5 कुंभ राशि पर चल रही है। और दोस्तों 7.5 का मध्य चरण इस समयावधि में कुंभ राशि के ऊपर चल रहा है। हम आपको बता दें कि 7.5 जब से कुंभ राशि के जातकों के ऊपर शुरू हुई है, कुंभ राशि वाले लोग अपने जीवन में कठिनाई और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आप लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां ही बनी हुई हैं। 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर कहीं ना कहीं नकारात्मक असर दिखा रहा है। आपको बता दें, यदि हम 7.5 के प्रथम चरण की यानी पूर्व समयावधि की बात करें तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, पूर्व समयावधि में 7.5 के प्रभाव से कुंभ राशि के लोग अपने जीवन में कठिनाई और संघर्ष का सामना कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 7.5 की शुरुआत में ही कुंभ राशि वाले जातकों आपको नौकरी को लेकर सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा है। नौकरी के क्षेत्र में कई तरीके की मुश्किलें आपके जीवन में लगातार बनी रही। बहुत सारे कुंभ राशि के लोगों की नौकरी भी जा चुकी है 7.5 के प्रथम चरण में ही। इसी के साथ पूर्व समयावधि में देखने को यह भी मिला कि मानसिक चिंता लगातार कुंभ राशि के ऊपर बनी रही और बड़ी जिम्मेदारियां घर परिवार की हों या आपके काम काज की हों, बड़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर पिछले समयावधि में आई, जिनको पूरा करने में आपने बहुत कड़ी मेहनत करी है और उसका फल कहीं ना कहीं कुंभ राशि को बहुत कम देखने को मिला है। यानी आपकी मेहनत के हिसाब से आपको परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इसके साथ दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों को 7.5 के प्रथम चरण की समयावधि में दोस्तों हम आपको बता दें कि पूर्व समयावधि में आपको आर्थिक रूप से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पारिवारिक चुनौतियां लगातार बने रहे, घर में वाद विवाद की स्थिति बनी रही। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, 7.5 के प्रथम चरण में आप लोगों ने यह भी देखा कि जो रिश्ते आपके सबसे ज्यादा खास थे, जो आपके बहुत करीब थे और जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा विश्वास था कि बुरे वक्त में ये हमारे काम आएंगे, दोस्तों वही लोग आपको धोखा दिए हैं और आपके बुरे समय में सबसे पहले वही लोग आपका साथ भी छोड़कर गए हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि 7.5 की समयावधि में मान सम्मान में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, मान सम्मान में भी आपकी कमी आई है। इसके साथ ही कई तरीके के जो है नकारात्मक प्रभाव से आप लोग घिरे रहे, कई तरीके की चुनौतियां आपके जीवन में आती रही। पूर्व समयावधि में देखने को यह भी मिला कि एक परेशानी से जैसे कुंभ राशि वाले लोग बाहर निकलते थे, वैसे ही दूसरी परेशानी उनके जीवन में आ जाती थी। यानी कड़ा संघर्ष चला है। लेकिन पिछले समयावधि के मुताबिक जो 7.5 का दूसरा चरण है, वह कहीं ना कहीं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कुछ आरामदायक है, कुछ बेहतर है। लेकिन अभी भी 7.5 के प्रभाव से नकारात्मक असर ही है। जीवन में चुनौतियां भी आज भी आपके जीवन में बनी हुई हैं। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, यह जानकारी हमने कुंभ राशि के लोगों से मिलने के बाद ही उनके द्वारा बताई गई जानकारी हमने आपको दी है। तो यदि आपके जीवन में भी पिछले समयावधि में इस प्रकार की स्थिति चल रही थी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा
और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई परेशानी है और उसका आप उपाय प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आप हमें जरूर अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको वहीं पर जरूर आपको उत्तर देंगे, उपाय बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और जानते हैं कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर यानी इन 3 महीनों की समयावधि में कैसे परिणाम प्राप्त होंगे कुंभ राशि वाले जातकों को। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आगे आने वाली समयावधि आपके लिए बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बेहद अनुकूल है आपके लिए। कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का बेहतर प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके राशि स्वामी भगवान शनिदेव की स्थिति आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। तो आगे आने वाली समयावधि में आप बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति करते हुए नजर आएंगे और अच्छी स्थितियां आपके जीवन में बनेंगी। तो आइए बात करते हैं कि कैसे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की। देखिए, करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आगे आने वाले 3 महीनों की समयावधि कुंभ राशि वाले जातकों आपके लिए बहुत सारी अनुकूलता लेकर आने वाली साबित होगी। हम आपको बता दें कि आगे आने वाली समयावधि में आप बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। आप अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से, जज्बे और जुनून के साथ करते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण आपके काम में मजबूती रहेगी, आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, आपके काम को सराहना प्राप्त होगी। आप जो भी करेंगे उस काम में आप बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। नौकरी के क्षेत्र में आपकी स्थिति प्रबल रूप से बनी रहने वाली है। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो आपके सीनियर हैं, कहीं ना कहीं वह भी आपको इस समयावधि में पुरस्कृत करते हुए नजर आएंगे। निश्चित रूप से आप मानकर चलिए कि आगे आने वाली इन 3 महीनों की समयावधि में आपके जीवन में प्रमोशन के अच्छे योग बन रहे हैं। कुंभ राशि वाले जातकों आपका मनचाही जगह में स्थानांतरण होने का अच्छा योग दिखाई दे रहा है और आपके वेतन में वृद्धि की भी अच्छी खासी संभावना बन रही है। तो नौकरी को लेकर यह समयावधि कुंभ राशि वाले जातकों आपके लिए बेहद शानदार रहेगी। भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शनिदेव कर्मफल दाता हैं और न्याय के देवता हैं। वह अपने भक्तों के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे। जो कि उनके खुद के कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो कहीं ना कहीं भगवान शनिदेव हैं और ये आपको शुभ परिणाम प्रदान करते हुए नजर आएंगे, जिससे आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इस समयावधि में अगर हम बात करें बिजनेस और व्यापार की, तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों को व्यापार के क्षेत्र में आपके लिए बेहद शानदार स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। पिछले समयावधि में जो आपको व्यापार में नुकसान का सामना करना पड़ा था या व्यापार आपका बहुत मंदा चल रहा था, तो आगे आने वाली समयावधि में आपके लिए बेहतरीन परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि अच्छे खासे मुनाफे के योग दिखाई दे रहे हैं। नए लोगों से आपका संपर्क बनेगा। आप अपने व्यापार को बड़ा कर सकते हैं, विस्तारित कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक फैला पाने में आप सफल होंगे। और ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों यदि आप अपने नए व्यापार की शुरुआत करते हैं तो दोस्तों इस समयावधि में आपके व्यापार के चलने की अच्छी संभावना नजर आ रही है और आपको बेहतर सफलता मिलेगी। तो कुंभ राशि वाले जातकों आपके लिए नौकरी के क्षेत्र से अगर बात करें या फिर व्यापारिक जीवन की देखें तो दोनों ही लिहाज से बेहद शुभ स्थिति बन रही है और अच्छे परिणाम प्राप्त हुए होंगे। वहीं जो कुंभ राशि के बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं, यदि आपके मन में रोजगार को लेकर किसी भी प्रकार का संशय है तो हम आपको बता दें कि इस समयावधि में आप अगर अपनी तरफ से प्रयास जारी रखते हैं और जो भी कार्य आप करना चाह रहे हैं अगर आप उसके लिए योग्य हैं तो इस समयावधि में आपका किसी जॉब या इंटरव्यू के लिए जरूर कॉल आ सकता है और आपको मनचाही नौकरी प्राप्त होने के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, एफर्ट लगाना पड़ेगा, प्रयास आप अपना जारी रखिएगा। पिछले समयावधि के असफलताओं के कारण कुछ लोगों के मन में निराशा भी चल रही है। देखिए क्या है, जब जीवन में बहुत सारे संघर्ष और कठिनाइयां अचानक से आती रहती हैं, अगर एक समस्या से इंसान बाहर निकले और दूसरी परेशानी आ जाए तो व्यक्ति का मन हताश हो जाता है। इस समयावधि में बहुत सारे कुंभ राशि के लोग निराश भी हैं, हताश भी हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं हताश होने की जरूरत नहीं है, प्रयास आप जारी रखिए, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा और आपके कार्य अब बनेंगे। तो इसलिए अब तो आपको प्रयास जारी ही रखना चाहिए। यहां पर हम आपको बता दें, याद रखिए कि आप अगर नहीं करेंगे तो कोई और करेगा
और देखिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, दुनिया बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है। यदि आप नहीं करेंगे तो कोई और दूसरा व्यक्ति तो करेगा ही करेगा, और अगर कोई और कर लेगा तो आप पीछे रह जाएंगे और कोई आपसे पीछे वाला व्यक्ति आगे निकल जाएगा। इसलिए मेहनत जारी रखिए, प्रयास आपको निरंतर करते रहना चाहिए। आपके कार्यक्षेत्र में बेहद शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, जिसके कारण आपका रोजगार अच्छा चलेगा। कार्यक्षेत्र में आप बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ दोस्तों अब आइए बात करते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, यदि हम आपके धन के लिहाज से देखें, उससे पहले हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं। देखिए, कहते हैं कि बेईमानी से कमाए हुए धन, बेईमानी से कमाए हुए पैसे आखिर बीमारी में लग जाते हैं या फिजूल में खर्च हो जाते हैं। इसलिए कम कमाइए लेकिन ईमानदारी से कमाएं। ईमानदारी की रोटी खाओ, वो उससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, मन भी अच्छा होगा और संतान और आपके जीवन में अच्छी तरक्की होगी। तो दोस्तों, ईमानदारी सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ये सबसे ज्यादा आर्थिक जीवन में अप्लाई करने की आवश्यकता होगी। वहीं अगर हम आपके आर्थिक जीवन के देखें तो आगे आने वाले 3 महीनों की समयावधि में, यानी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2024 का समय आर्थिक पक्ष से आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। हालांकि इसके पहले देखें तो कुंभ राशि वाले जातकों आर्थिक चुनौतियां आपके जीवन में लगातार चल रही थी, लेकिन हम आपको बता दें कि धीरे धीरे जैसे ही महीने की शुरुआत होगी, धीरे धीरे करके आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होने लगेंगी, धन का आगमन होगा आपके जीवन में और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, यह समयावधि आपके लिए आपके प्रयासों का बेहतर रिजल्ट प्रदान करती हुई नजर आएगी। आपको नौकरी के क्षेत्र से बेहतर आर्थिक लाभ होने की संभावना बन रही है। वहीं यदि आपने किसी जगह निवेश किया हुआ था कि कोई एफडी, तो वहां से आपको कोई अच्छा रिटर्न बेहतर प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, भाई बहनों का सपोर्ट भी समयावधि में रहेगा। और हम आपको बता दें कि निश्चित रूप से आपके माता पिता भी आपकी आर्थिक सहायता करते हुए नजर आएंगे। तो यह समय बेहद शानदार रहेगा, धन के लिहाज से आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। इसी के साथ दोस्तों अब आइए बात करते हैं। देखिए, धन कमाने में आपको बता दें कि किसी भी प्रकार का आप शॉर्टकट ना अपनाएं, जल्दबाजी ना करें और किसी गलत जगह पर निवेश करने से भी इस समयावधि में आपको बचना चाहिए। तो आर्थिक पक्ष में इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों आइए बात करते हैं कि आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, अगर हम आपके प्रेम जीवन की बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों प्रेम जीवन के लिहाज से आप लोगों के लिए बेहद शुभ स्थिति का निर्माण इस समयावधि में होने जा रहा है। आपका प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा, प्रेमी साथी का आपको इस समयावधि में अच्छा सपोर्ट मिलेगा। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और अभी तक सिंगल हैं तो दोस्तों इस समयावधि में मिंगल होने का जबरदस्त योग बन रहा है। कोई विपरीत लिंगी आपके प्रति आकर्षित होता हुआ नजर आएगा, जो कि आपसे आपके साथ रहना, आपसे बातें करने में काफी इंटरेस्ट दिखाते हुए भी नजर आएंगे। हम आपको बता दें कि अगर सही समय पर सही निर्णय लिया गया तो प्रेम जीवन में काफी ज्यादा खुशियां रहेंगी। वहीं हम आपको बता दें कि प्रेम जीवन में भी, जैसा कि अभी हमने कहा, आर्थिक जीवन में धन कमाने के लिए कोई शॉर्टकट ना अपनाएं और ईमानदारी को जरूर बनाए रखें। वैसे ही प्रेम जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रेम जीवन में भी ईमानदारी होनी चाहिए। प्रेम जीवन में किस प्रकार की ईमानदारी रहे, आपको बता दें, ज्यादातर आजकल आप देख रहे हैं कि प्रेम के नाम पर बहुत सारे फरेब किए जाते हैं और कई तरीके की जो है नकारात्मक स्थितियां निर्मित होती हैं। हम आपको बता दें, प्रेम का नाम झांसा दे देकर लोग धोखा देते रहे, चीट करते रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि न्याय के देवता शनि देव भी हैं और वो बैठे हुए हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा, अगर किसी के प्रति आपका लगाव है, किसी के प्रति आपकी प्रेम भावना है, तो ईमानदारी के साथ रहें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। और इससे देखिए, प्रेम रिश्ते में ईमानदारी और विश्वास के कारण जो है आपसी नजदीकियां बढ़ती हैं, आपसी एहसास बढ़ता है और प्रेम जीवन खुशहाल रहता है। एक दूसरे के प्रति मजबूत विश्वास से जीवन में खुशियां रहती हैं। तो इस चीज को आप बनाए रखें। इसी के साथ अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह समयावधि बेहद खुशहाल रहेगी। छोटी मोटी नोक झोंक अवश्य हो सकती है, लेकिन स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। इसी के साथ जो कुंभ राशि की महिलाएं हैं, आपको बता दें इस समयावधि में आपके लिए बेहद शानदार स्थिति बनने जा रही है। महिलाओं को इस समयावधि में स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का और अपने इच्छा के अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। आपकी योजनाएं भी सफल होंगी। और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आर्थिक स्थिति बेहतर रहने वाली है। घर की महिलाओं को मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले समयावधि में जो आपके जीवन में स्थितियां खराब चल रही थी, वह अब धीरे धीरे करके ठीक होंगी और इसी के साथ बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। वहीं जो कुंभ राशि के विवाह के योग्य हैं
और अभी तक विवाह नहीं हुआ है तो इस समयावधि में विवाह के अच्छे प्रस्ताव आपके जीवन में आ सकते हैं, काफी शुभ संयोग बन रहे हैं। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, अब आइए संतान के पक्ष से बात करते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जो जातक संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, प्रारंभिक समयावधि में तो नहीं, लेकिन चूंकि 3 महीने की समयावधि है तो आगे आने वाली समयावधि में संतान प्राप्ति के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। शुभ अवसर आपको प्राप्त होंगे, आपके जीवन में किसी नन्हे मेहमान का आगमन अवश्य हो सकता है। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आपकी संतानें स्टडी कर रही हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि उनका प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहेगा शिक्षा के क्षेत्र में। आपको बता दें कि आपके बच्चों को मान सम्मान भी समयावधि में प्राप्त पुरस्कृत किया जाएगा, जिसके कारण आपको गर्व का अनुभव होगा। वहीं जो कुंभ राशि के जातक हैं, अगर आपके बच्चे अपने करियर में सेटल होना चाहते हैं और उसके लिए प्रयासरत हैं तो आपको बता दें कि समयावधि में आपको अच्छी खुशखबरी प्राप्त होगी। संतान की ओर से संतान की सफलता, उसके जीवन में सेटलमेंट आपको बेहतर प्रसन्नता प्रदान करेगा। तो यह एक बेहद शानदार स्थिति रहेगी और संतान के पक्ष से आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं जो कुंभ राशि के लोग शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जो अभी अध्ययनरत हैं, जो एजुकेशन लाइफ में है, तो आपको बता दें कि इस समयावधि में आपको कठिन मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रयासों से ही आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे, लेकिन हम आपको बता दें मानसिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, जिसके कारण आप लोग जल्द ही विषयों को समझने और सीखने में सफलता प्राप्त करेंगे, अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप इस समयावधि में किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो उसके परिणाम आपके लिए संतोषजनक प्राप्त होने की संभावना है। आइए बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, अगर हम इन 3 महीनों की समयावधि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बेहद शानदार स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस समयावधि में हालांकि कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पेट से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है, और यदि कार्यक्षेत्र का दबाव आपके ऊपर ज्यादा बना रहा और अगर आपने उचित समय पर अपने आराम का ध्यान नहीं रखा तो मानसिक तनाव भी बढ़ता है, मानसिक रूप से भी कुछ समस्याएं बन सकती हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में अत्यधिक कार्य का जिम्मेदारियों का बोझ होने के कारण आप लोग काफी ज्यादा विचलित भी महसूस कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर लो या हाई होने की समस्या इस समयावधि में देखने को मिल सकती है। हार्ट से जुड़े हुए जो पेशेंट हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और देखिए, जरूरी चीजों का परहेज करें। सभी के लिए बता दें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं, अलर्ट हैं, तभी जाकर आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण कर पाएंगे। वैसे किसी बड़ी समस्या के योग दिखाई नहीं दे रहे, कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। वाहन आदि चलाते समय आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। वहीं जो कुंभ राशि के जातक पिछले समयावधि में स्वास्थ्य को लेकर किसी भी रोग से परेशान हैं, ग्रसित हैं, तो अगर आप उचित परहेज करते हैं और समय पर नियमित दवाई लेते हैं तो इस समयावधि में स्वास्थ्य के रोगों में सुधार होगा, बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ हम आपको बता दें, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए नित्य प्रतिदिन योग, ध्यान और प्राणायाम को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाएं, खान पान का उचित ध्यान रखें, पौष्टिक और तात्विक भोजन ग्रहण करें। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, आपको इस समयावधि में 3 महीनों की समयावधि में कुछ ऐसे ही परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। अच्छी खासी तरक्की के पूर्ण योग दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा और आप अच्छा खासा कड़ी मेहनत और संघर्ष से जीवन में अच्छे लाभ के अवसर प्राप्त कर पाएंगे। अपने जीवन में खुशनुमा स्थितियों का निर्माण कर पाएंगे। आर्थिक पक्ष भी समयावधि में मजबूत रहेगा। प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा और निश्चित रूप से पारिवारिक जीवन को लेकर भी बेहद शुभ स्थितियां रहेंगी। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। तो कुल मिलाकर बात करें, आने वाली ये 3 महीने की समयावधि आपके लिए बहुत शानदार है। बेहतर रिजल्ट प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि साढ़े साथी का प्रकोप होने के कारण कुछ चुनौतियां भी आपके जीवन में बनी रहने वाली हैं, इसलिए वाहन चलाते समय जैसा कि आपको सावधानी रखनी है और भावनात्मक रूप से कोई भी निर्णय नहीं लेना है। अत्यधिक भावुक होकर अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप इस समयावधि में कोई उपाय करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर उपाय रहेगा काली चीजों का, काले कपड़े, काले जूते, काले उड़द और इसके साथ काले चने, इनका आप दान करें तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसी के साथ हम आपको बता दें
कि भगवान शनिवार के दिन शनिदेव के दर्शन जरूर करना चाहिए और वहां से वापस आते समय हनुमान जी के भी दर्शन करें। नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उपाय आप अपने जीवन में जरूर करिएगा। इस समय अवधि में कोई धार्मिक आयोजन अपने घर में जरूर करवाएं, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा, सुंदरकांड का पाठ, श्री रामचरितमानस का पाठ, रुद्राभिषेक, इस प्रकार से कोई धार्मिक आयोजन आप अपने घर में करवाइए तो घर में सुख शांति बनी रहेगी और आपके जीवन में अच्छी खासी तरक्की भी होगी। भगवान की कृपा से ही सब कुछ संभव है। इसी के साथ दोस्तों कहते हैं कि अगर प्रकृति वृक्षारोपण यदि आप करते हैं, अगर आप अपने घर में पेड़ लगाते हैं तो इससे आपके जीवन में काफी शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, तो यह भी आप जरूर करिएगा। इसी के साथ बेजुबानों के प्रति दया का भाव रखें, समय समय पर उनके लिए दाने चारे का प्रबंध करें। और इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार।